हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे, ये आपका वीडियो करंट अफेयर्स का होने वाला है। और आपके जितने भी एग्ज़ाम, अब पूरा ये समझ लीजिए, अब एग्ज़ाम सीज़न शुरू होने वाला है। आपका पैट भी होना है, यूपीएसआई भी होना है, ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम है, पीसीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और मतलब आरओ का भी है। और भी कई वैकेंसियाँ निकली हैं, उनके भी एग्ज़ाम होंगे। वैकेंसी कोई भी हो, एग्ज़ाम कोई भी हो, एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है करंट अफेयर्स। ठीक है। और करंट अफेयर्स में भी आपको देखिए बहुत कुछ रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको ज़रूरी वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कवर हो जाएं। तो इस वीडियो में मैंने सीरीज़ शुरू की है, मैं 2-2 मंथ का करके, मतलब ये पहला सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें मैंने जनवरी फरवरी ले लिया, 2021 का ही करंट से मैंने उठाया है। तो अब आने वाला जो वीडियो आपका 3-4 दिन में मैं मार्च और अप्रैल डाल दूंगा, और ऐसे ऐसे करके पूरा अगस्त तक मैं आपको पूरा करंट आपको तैयार कराने का प्रयास करूंगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो मेरे जैसे मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं अपने, और जिस तरीके से मैंने करंट पढ़ लिया, या तो मैं उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास भी मैं वही चीज़ें दे पाऊँ। मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है। फिर भी अगर आपसे मुझसे कोई चीज़ छूट जाती है तो आप कहीं से भी कोई भी चीज़ कवर कर सकते हो, वो नहीं, मैं किसी को मना तो कर नहीं रहा हूँ। बाकी आप, मुझे इतना भरोसा है कि आपने अगर वीडियो पूरा देख लिया और क्वेश्चन आपने 3-4 बार अगर इसको रिवाइज़ कर लिया, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे के सारे इसमें डालने का प्रयास किया है। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। और ये पूरी सीरीज़ रहेगी करंट अफेयर्स की। तो ये पहला वीडियो है आपका जनवरी फरवरी, ऐसे ही मैं मार्च अप्रैल करवा दूंगा। ठीक है। अगस्त तक पूरा करंट तैयार हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो एग्ज़ाम सारे होने ही वाले हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। आप क्या करोगे, इसको तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, 2-4 बार वीडियो देख लो आराम से बैठ के, सोते टाइम और जगते टाइम, जैसे भी आप लेटने से पहले अपना लीड लगा लो कान में, देख लो आराम से, 4-5 बार देख लो कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो अपना शुरू करते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र अधिकरण का मुख्यालय, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण का मुख्यालय जो कहाँ पे है आपका, किंगस्टन जमैका में है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे याद रखनी। मैं जितने भी आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण का मुख्यालय कभी पूछ ले तो ये किंगस्टन कहाँ पे है, जमैका में है। नीति आयोग ने, अब दूसरा क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है। तो जो नीति आयोग है उसने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है, वो है फ्लिपकार्ट। ठीक है। कौन सा है, फ्लिपकार्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस अस्पताल ने इस वर्ष लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है। तो एम्स भुवनेश्वर ने कायाकल्प पुरस्कार जीता है लगातार तीसरी बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ लेता है, आपको याद हो जाएगा जब आप 2-4 बार देख लोगे। तो सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किर्गिस्तान का नया राष्ट्रपति कौन बना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सदर जापारोवा। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है। तो सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, किर्गिस्तान के। ठीक है। ऐसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पूर्व सैनिक दिवस, वेटरन्स डे मनाया जाता है। पूर्व सैनिक दिवस, इसको वेटरन्स डे भी बोलते हैं, कब मनाया जाता है, ये तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पूर्व सैनिक दिवस या वेटरन्स डे।
मैं कोशिश करूँगा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आ जाएं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो महाराष्ट्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन सा बन गया है? केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन सा बना है? तो अभी पूछ लेगा हाल ही में कौन सा बना है, तो 8वां केरल बना है, ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर इसमें कुछ ये जो करंट अफेयर है वो जनवरी फरवरी का 2021 का है, तो इसमें कुछ फैक्ट अभी तो जैसे अब ये जो वीडियो जो बन रहा है तो अभी तो मान लो जुलाई चल रहा है, तो इसमें कुछ फैक्ट पुराने रहेंगे। अगर कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आगे की वीडियो डालता जाऊंगा चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? तो इस किसको नामित किया है? सामंथा पावर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि जो बाइडेन, जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं बाइडेन, उन्होंने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? तो सामंथा पावर को किया है। जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत का स्थान कौन सा है? जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा है? चौथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगी? तो ये कौन सी है? नासा। नासा ने क्या किया है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट, ठीक है, सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस में लॉन्च करेगी। ये कौन है? नासा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति गुजरात ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने मनीष चौहान को किस देश में राजदूत नियुक्त किया है? पुर्तगाल में, ठीक है। तो पुर्तगाल का नया भारत की तरफ से राजदूत कौन हो गया? मनीष चौहान, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है कभी भी, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में पुर्तगाल का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बताना है मनीष चौहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड इसको मैं सही से करता हूँ, एक सेकंड रुको। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा SY कुरैशी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा भी कुछ, अगर अब देखो इतना बड़ी बुक है, आपको कैसे याद रखनी है? तो एग्ज़ाम में वो अगर तुम बस इतना भी याद रख लोगे कि SY कुरैशी की कोई बुक आई है नहीं है, ठीक है। तो इस्लाम फैमिली प्लानिंग पे कोई बुक है या द पॉपुलेशन मिथ पे कोई बुक है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लोगे कि द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? SY कुरैशी। कई एग्ज़ाम में आपसे बुक्स पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कुल 11 कंपनियों को, भारत की कुल कितनी? 11 कंपनियों को, कितनी? 11 कंपनियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए इसको अच्छे से। किसने चौथी वर्चुअल वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे। किसने चौथी वर्चुअल वन प्लेट समिट का आयोजन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। किस देश के राष्ट्रपति को इस बार के गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया था? देखिए ये जैसे अब आप कहोगे कि इस बार तो कोई आया नहीं, लेकिन अगर कभी पूछ लेता है, मान लो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को कुछ भी वो कर सकते हो, लेकिन अगर ये था कि आमंत्रण किसको भेजा गया था, निमंत्रण किसको भेजा गया था, तो सूरीनाम के भी राष्ट्रपति को ये क्वेश्चन उसी टाइम का नोट है। तो जब मैं रोज़ का रोज़ मतलब लिखता रहता हूँ तो चीज़ें उसी टाइम की नोट हो सकती हैं, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है। आमंत्रण जरूर दिया था सूरीनाम को, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? लेह में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? लेह में होगा आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालासारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालासारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, अब आपको समझना है कि मतलब ये चीज़ जो है कैसे कैसे पूछ सकता है। आपको ये चीज़ ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद्रभागा और तालासारी समुद्र जो तट विकसित जो हो रहा है वो किस राज्य में है, तो ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो उड़ीसा है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। पूछ लेता है कभी कभी दिवस भी, तो जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो भी मैं करवाता रहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश की बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 51वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें फोकस देश, ठीक है ना, उसको उसमें फोकस देश किसे चुना गया? तो बांग्लादेश को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत ने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? भारत ने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो ये कहाँ पे की है? कर्नाटक में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम भंडार कहाँ पे खोजे गए हैं? कर्नाटक में। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का मुख्य किसे नियुक्त किया गया है? जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके अधिकार के लिए जो पैनल बनाया गया उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया है? आर.एस. शर्मा को। ठीक है, आर.एस. शर्मा को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? इसको क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, ये कई बार मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गए हैं, पूछता रहता है इंडेक्स पे। तो पहले स्थान पर रहा है जापान। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये 2020 का है, जो कि अभी मतलब 21 में जाके इसको क्या हुआ था, जारी हुआ था। इसमें आपका जो फर्स्ट रैंक थी उसकी जापान की थी, भारत की इसमें 85वीं रैंक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है मतलब ऐसा होता है कि ऐसे उन देशों की रैंक्स होती है मतलब जो जहाँ पे आप विदाउट वीज़ा के भी जा सकते हो। ठीक है, तो भारत जो है ऐसे 58 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको समझना है कुल 58 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप विदाउट वीज़ा के भी जो इंडियंस पासपोर्ट के होल्डर्स हैं, जो इंडियंस लोग हैं वो विदाउट वीज़ा के भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें पे क्वेश्चन अलग अलग दो ही तरीके से पूछेगा। ठीक है, एक तो पूछेगा शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो जापान आप लगा दोगे,
और भारत की रैंकिंग पूछता है तो इस बार की जो रैंकिंग है भारत की वो कितनी है, 85 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने की तैयारी की है? इसको मैं नीचे करता हूँ। किस राज्य सरकार ने 3 टावर, इसको यार, किस राज्य ने 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने की तैयारी की है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। 3 टावर जेंडर पार्क, ठीक है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 10वीं रैंक है। ठीक है, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको हर तरीके से समझ लेना है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 10वीं है। महात्मा गांधी शहीद दिवस कब मनाया गया, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आइए जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस एक साथ कर लेते हैं हम लोग। देखो 4 जनवरी को जो आ सकते हैं या जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, मैं वही क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा, दुनिया का फालतू नहीं करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को आपको युद्ध में अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। जो युद्ध में अनाथ हो जाते हैं बच्चे, जो शहीद हो जाते हैं उनके जो बच्चे, उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। 9 जनवरी को विश्व भारती प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 10 जनवरी को ही आपको विश्व हास्य दिवस भी मनाया गया था इस बार। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस भी होता है ये। 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी का शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी इस बार मनाया गया था। वैसे जो विश्व जो कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है ये जनवरी के, जो जनवरी माह होता है, जो जनवरी होती है उसका जो है अंतिम रविवार को मनाया जाता है, मतलब लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, कुछ जौन सा भी पड़ेगा दिन या जो भी डेट पड़ेगी उस दिन विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने, इसको मैं वो कर लूँ, किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है, मलेशिया ने। ठीक है, किस देश ने कोविड-19, मतलब जहाँ पे उन्होंने अपनी इमरजेंसी लगा ली है, तो उसको कौन से देश ने, मलेशिया ने। किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ़ करने का फैसला किया है? मतलब वहाँ पे अब कोई मनोरंजन कर नहीं लगेगा, केरल सरकार ने ऐसा फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो जय शाह जी को चुना गया है। ये अमित शाह जी के, अपने गृह मंत्री जी के कौन हैं, ये बेटे हैं। तो इनको आपको आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2G डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? मतलब जो छात्र लोग हैं उनको 2G डाटा पर डे उनको, मतलब जिससे वो ऑनलाइन अपनी स्टडी कर सकें, तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा फैसला किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नई विदेश व्यापार नीति कब लागू होगी? तो नई विदेश व्यापार नीति कब लागू होगी? तो ये है आपकी 1 अप्रैल 2021 से नई विदेश व्यापार नीति लागू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? जो एबोला वैक्सीन बनी है उसका जो वैश्विक भंडार है वो किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में सब ये क्या होगा, भंडारण इसका किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये ब्राज़ील देश की कंपनी के साथ समझौता किया है भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए। ठीक है, किस देश के साथ, ब्राज़ील के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपका ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो,
यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर नामित किया है? तो यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर नामित किया है? हाल फिलहाल में क्यूबा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ? यूएई के साथ। मतलब जो भारत सरकार है, भारत और यूएई के बीच में मौसम विज्ञान केंद्र के लिए काम किया जाएगा और वैज्ञानिकों को आपसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है मौसम विज्ञान केंद्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी है, हमारा पड़ोसी देश है, तो ये बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी है वो हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में क्या लेगी? हिस्सा लेगी या इस बार हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी को, ठीक है, 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? नासा। ये क्वेश्चन हो भी चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस बैंक की टैगलाइन है? ये बैंक से कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता है ऐसे टैगलाइन। किस बैंक की टैगलाइन है? वह बैंक जो आपसे शुरू होता है। वह बैंक जो आपसे शुरू होता है, किस बैंक की टैगलाइन है? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ये टैगलाइन है। एसबीआई का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, मुंबई में है। ठीक है, और बैंक से कुछ क्वेश्चन जो आ गए थे तो कर लेते हैं। और हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये किस बैंक की टैगलाइन है? तो एचडीएफसी बैंक की है। आइए धन को सरल बनाते हैं, आइए धन को सरल बनाते हैं, ये आपकी टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका भी मुख्यालय मुंबई में उपस्थित है। यह घोषणा की गई है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं होगा। ये बाद में घोषणा की गई, तो मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन आगे आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होगा। 1950 में, इस चीज़ को समझिए कि ये इस बार तो घोषणा हुई कि कोई अतिथि नहीं आएगा कोविड की वजह से। ठीक है, 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो पहले मुख्य अतिथि कौन आए थे 1950 में? सुकोडा। कहाँ के थे ये? इंडोनेशिया के थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले, मान लो जीएस में पूछ लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इस योजना का परिव्यय कितना होगा? 948 करोड़ रुपए। ये बजट का क्वेश्चन आया है। अभी मैं बजट के काफ़ी इसमें वीडियो में आपका बजट भी कवर करने का प्रयास किया गया है। बजट आप इसको कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं आता, आप उतने में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना सब कुछ बना के, बहुत आसान नहीं होता ये सब नोट्स बना के इस तरीके से वो करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही में अगर सीरियस हो अपने लक्ष्य को लेके तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर देना, चैनल लाइक कर देना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए जो तीसरा चरण शुरू होगा, इस योजना के लिए कितना? 948 करोड़। भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को हाल ही में अमेरिका में नियुक्त किया गया है। जो मतलब भारतीय मूल की जो हैं, जिनका नाम क्या है? गरिमा वर्मा। तो गरिमा जो हैं, गरिमा को कौन बनाया गया है अमेरिका में? फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक बनाया गया है। बहुत बड़ी बात होती है कि जो फर्स्ट लेडी हैं तो उनके आप कार्यालय में डिजिटल निदेशक बनाया गया है भारतीय मूल की गरिमा वर्मा को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का नाम बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जो उस टाइम के केंद्रीय मंत्री थे पीयूष गोयल, उन्होंने शुरू किया था स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन। ये इसका नाम क्या था? प्रारंभ। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, पीसीएस वगैरह में भी आता है, आरओ में भी आ जाता है, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री, ठीक है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? ठीक है, तो ड्राइवरलेस मेट्रो कार जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, अनावरण किया बेंगलोर में। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है कि जो देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार है उसका अनावरण किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया है। और कहाँ हुआ है, किस राज्य में? तो बेंगलोर में हुआ है। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो इसका आंसर है नजहत शमीम खान। क्या नाम है इसका? नजहत शमीम खान। ये आपके मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन संवाद, ठीक है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसने किया? राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका उसका नोबेल का क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लो। नोबेल पुरस्कार तो इम्पोर्टेंट है ही है। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में नोबेल 2020 किस किस को दिया गया? तो इमैनुएल कारपेंटर और जेनिफर ए डोना को दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो, इमैनुएल कारपेंटर या ए डोना को दिया गया है। ठीक है, ये रसायन विज्ञान में नोबेल की बात हो रही है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क ओपन 2020 बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए डेनमार्क ओपन 2020 बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब नोजोमा ओकुहारा ने जीता है। ठीक है, नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च ए बकेट ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर कृष्ण सक्सेना ने लिखा है इसको। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। किताब का नाम है ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। कई एग्जामों में किताबें पूछ लेता है, बुक्स और उनके ऑथर किसने लॉन्च किया है ये भी पूछ लेता है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके तैयार। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का जो अध्यक्ष पीडी वाघेला को बनाया गया है। पीडी वाघेला को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसकी बैठक जो है, देखिए जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी जो बैठक आयोजित की गई थी पहले, मतलब ल्यूसर्न स्विट्जरलैंड में, ठीक है, आयोजित की गई थी। लेकिन यहाँ पे कोरोना की वजह से क्या हुआ, कैंसिल करके इसको कहाँ पे किया गया? सिंगापुर में हुआ। तो विश्व आर्थिक जो मंच है उसकी जो वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में। ठीक है, अब थोड़ा सा विश्व आर्थिक मंच के बारे में 1-2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये तो जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व आर्थिक मंच का? मुख्यालय इसका कोलोन में है। ठीक है, और संस्थापक इसके कौन है? इसकी स्थापना किसने करी थी? तो क्लाउस श्वाब ने करी थी। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। क्लाउस श्वाब ने की थी। स्थापना इसकी जनवरी 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। तो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक होती है वो सिंगापुर में हुई। ठीक है, पहले कहाँ आयोजित होनी थी? ल्यूसर्न में, लेकिन कोविड-19 की वजह से सिंगापुर में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई। मुख्यालय कोलोन में है। संस्थापक इसके क्लाउस श्वाब हैं। ठीक है, बस इतना सा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? अब मैं इसको थोड़ा सा 1-2 हो सकता है कि वो हो गया हो बनाने में, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। मैं सीधा से बता रहा हूँ, जो भी रहता है मैं ऐसे ही वीडियो, बस ये चीज़ है कि आपको चीज़ अच्छी मिलेगी और थोड़ा सा सुविधाएं कम हैं तो वो उतना शायद है, मैं उतना टाइम भी नहीं हो पाता कि अब इतना बड़ा मेरा चैनल भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो शायद ये चीज़ बेहतर हो पाएंगी, इसीलिए बोलता रहता हूँ थोड़ा सपोर्ट करो तो मैं चीज़ें और बेहतर कर पाऊँगा। तो इसको टाइप करके अच्छे से कर दें तो बहुत अच्छे से बन जाए वीडियो, जो लोग अच्छे से बनाते हैं।
तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब उतना नहीं हो पाता, अभी टाइम नहीं होता, खुद भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी कोई किसी से कम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आसन कंजर्वेशन रिजर्व भारत का 38वां रामसर स्थल किस राज्य में है? तो देखिए उत्तराखंड में है भारत का 38वां रामसर स्थल। जो अगर पूछता है ऐसे करके कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 38वां रामसर स्थल किस राज्य में? उत्तराखंड में। आइए रामसर स्थल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पिछले जो 2016 का जो मैंने क्वालिफाई किया था यूपीएसआई का एग्ज़ाम, उसमें ये करंट से यहाँ से एक क्वेश्चन आया था रामसर से, और कई बार UPSSC ने भी पूछा है रामसर से, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत आपको फ़ायदा करने वाला है। तो रामसर स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में टोटल अभी 42 हैं, ठीक है, और 42वां जो है वो त्सोकर लेक है। सोकर लेक जो है वो लद्दाख में है। सोकर लेक कहाँ पे है? लद्दाख में, वो 42वां है रामसर स्थल। और देखिए अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि हम लोगों को फोकस रहना है यूपी पे। तो यूपी में इस टाइम में कितने हैं? 8 हैं, जिसमें से 7 जो हैं, कुल 8 रामसर स्थल हैं, जिसमें से 7 अक्टूबर 2020 में कुछ शामिल हुए हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। मैं 8 के 8 आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला आप देखिए, पहला कौन सा है आपका? ऊपरी गंगा नदी नरौरा, ये पूछा हुआ है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, और सरसई नावर झील इटावा। और एक आपका लास्ट बच जाता है सुर सरोवर झील आगरा। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके रामसर स्थल हैं, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो कुल कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। 2019 में सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल को इसमें रामसर स्थल में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में वुमेन सिंगल टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बताओ। कैरोलिना मारिन। इसने कहाँ पे जीता है? योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में इसने क्या है? वुमेन सिंगल टाइटल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योवेरी मुसेवेनी किस देश के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि युगांडा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो योवेरी मुसेवेनी, ठीक है। योवेरी मुसेवेनी 6वीं बार लगातार युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं 6वीं बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। भारत और जापान ने हाल ही में एक्ट ईस्ट फोरम की कौन सी बैठक की है? तो ये 5वीं बैठक की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए। SBI कार्ड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो SBI कार्ड का नया MD और CEO नियुक्त किसको किया गया है? रमा मोहन राव अमारा को, ठीक है। रमा मोहन राव अमारा को SBI कार्ड का नया MD। किस मेट्रो MD, ये देखिए SBI कार्ड की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, SBI का नहीं, ठीक है। किसी मेट्रो के डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए UV किरणों का मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग करने वाला कौन सा मेट्रो सेवा पहली मेट्रो बन गई है? मतलब यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन हैं उनके जो डिब्बे हैं वो अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स होती हैं उसके द्वारा उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी पहली जगह की मेट्रो है? तो वो लखनऊ मेट्रो है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि लखनऊ मेट्रो को जो रेल डिब्बे हैं उसको जो है अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा क्या किया जाएगा? वेव्स के द्वारा उसको सैनिटाइज किया जाएगा। किससे आयुष्मान भारत का नया CEO बनाया गया है? तो RS शर्मा को। किसको बनाया गया है? RS शर्मा को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। RS शर्मा को क्या बनाया गया है? आयुष्मान भारत का CEO बनाया गया है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार में मनाया जाता है, हम चर्चा कर चुके हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया है। इस पे भी हम लोग चर्चा हो चुकी है। ये BCCI के भी प्रतिनिधित्व करेंगे और अब इनको और बड़ा प्रभार दे दिया गया है। ये पूरे
एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष हो गए हैं, ठीक है। बीसीसीआई तो थे ही, अब ये आपके पूरे एशिया परिषद क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। और जय शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के सपुत्र हैं, ठीक है। किस राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान महाराष्ट्र को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को आपका 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अभी आपको ये चीज़ें ऐसी लग रही होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो डिक्टो कॉपी जब क्वेश्चन आपको धरा मिलेगा ना, तब आप ये बोलोगे कि यार भले ही उसका थोड़ा सा पेज इधर का उधर हो रहा था, वीडियो ऊपर नीचे हो रहा था, लिखने में कुछ कमी हो रही थी, लेकिन अगर उसका पूरा वीडियो देख लिए होते तो उसका क्वेश्चन फंस गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आपको लग रही होंगी, थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी, थोड़ी सा वो लगेगा, क्योंकि भाई पढ़ाई है, अब हर किसी का बस का तो नहीं है ना कि वो पूरा चीज़ उसको सही से कर पाए, ठीक है। तो आपको पूरा एकदम फिल्म की तरह चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है भाई, सुविधाएं नहीं है। आप बिल्कुल आप जाओ आराम से, जहां आपको मिलता हो आप करो, जैसे कर सकते हो करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप करोगे तो मुझे लगता है कुछ बेहतर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म स्केल, ठीक है, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पॉन्डेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? संगीत पाल चौधरी ने। एक किताब है, बहुत बार किताबें पूछता है। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पॉन्डेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? संगीत पाल चौधरी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कितने ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, नींव रखी है भारतीय सेना ने, 100 फुट ऊंचा है ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आप, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइम पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं हामिद अंसारी। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइम पुस्तक किसने लिखी? हामिद अंसारी ने। आप ऐसे भी इतना भी याद कर लोगे ना, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, तो हामिद अंसारी, इतने में भी आपका एग्ज़ाम में काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फेमिन मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? फेमिन मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? तो इसका नाम है मानसा वाराणसी, ठीक है। मानसा वाराणसी ने फेमना मिस इंडिया का, इसको ऐसे याद कर लो कि फेमस है, तो फेमस हुई है क्या है? फेमस है पूरे भारत में, इंडिया में फेमस कौन है? नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन की कौन सी है? वाराणसी। तो ये मानसा वाराणसी जीती हैं आपकी मिस इंडिया 2020। नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि किस रूप में मनाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही नीचे पहुंच गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि है वो किस रूप में मनाई जाती है? तो समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है। मोदी जी बहुत ध्यान देते हैं, दीनदयाल उपाध्याय योजनाएं चलाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समर्पण दिवस के रूप में दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन सारे इसमें मिलेंगे, आप जहाँ से देखना चाहो देख लेना, लेकिन क्वेश्चन सब यहीं से फंस के जाएंगे, ठीक है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, ठीक है। इंटरनेशनल ये कंजर्वेशन करके होता है, तो इसका मुख्यालय भी ये चर्चा में रहा था IUCN, तो वहाँ उसका मुख्यालय कहाँ पे? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, ये ठीक है। अब देखो, यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बारा देवी धाम कर दिया गया है? तो यूपी का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर अब माँ बारही देवी या बारहा देवी धाम कर दिया गया है। तो दौंदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बारा देवी कर दिया गया है। WTO का नेतृत्व करेंगे, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका अध्यक्ष है, उसका जो नेतृत्व कौन करेगा?
तो नगोजी ओकोजो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, एक सेकेंड, नगोजी ओकोंजो, ये हैं लव्वाला, इनका पूरा नाम है नगोजी ओकोंजो लव्वाला, और ये प्रथम अमेरिकी महिला हैं, ठीक है, पहली, सॉरी अमेरिकी नहीं, अफ्रीकी महिला है। क्या नाम है? अफ्रीकी महिला है, पहली अफ्रीकी महिला है जिनको ये पद मिला है, और अफ्रीका में भी कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं, ठीक है। तो नगोजी ओकोंजो लव्वाला क्या है? WTO का नेतृत्व करेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य सरकार ने निमोनिया के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट डालना इसको, किस राज्य सरकार ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस जो योजना है, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज, ठीक। ये निमोनिया से संबंधित क्या है? एक अभियान है, बच्चों को जो निमोनिया हो जाती है उससे शिशु मृत्यु दर जो है कम करने के लिए एक योजना, सास करके योजना चलाई गई है। तो उसका जो है एक किस राज्य ने चलाई है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सांस योजना मध्य प्रदेश ने। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज, ये निमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए है जिससे मृत्यु दर कम हो। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक किताब किसने लिखी है, पुस्तक किसने लिखी है? KN भंडारी की ये बुक है, पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाल ही में द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, ये वह कौन थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। बहुत कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में डिक्ट कॉपी छपा मिलेगा और आप देखते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, किससे संबंधित थे? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और इनको 2018 में पद्म विभूषण मिला था। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनको कई पुरस्कार मिले हैं, मैंने इसमें सिर्फ ज़रूरी बात चीज़ लिखी है। इनको पद्मश्री भी मिला है और ये पद्म विभूषण इनको 2018 में मिला है, और भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना बता दिया, यही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत, सबसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत इस वर्ष जो है मरणोपरांत महावीर चक्र किसे दिया गया है? कर्नल संतोष बाबू को। कर्नल संतोष बाबू जो थे ये 16 बिहार के रेजिमेंट कमांडर थे, ठीक है। तो इनका जो है शहीद हो गए थे ये जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ इनको अब मरणोपरांत क्या मिला है? महावीर चक्र से नवाजा गया है। सलाम करते हैं हम ऐसे शहीदों को जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे चैन की नींद सो पाते हैं। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर आर्मी, अपने देश की सेना सैनिकों की क्या करो? हमेशा इज्जत करो। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में होगी, सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी आप हल्के में ले रहे होगे ना, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से नोट करके लिखा है, और कौन सा क्वेश्चन आके वहाँ पर रह जाएगा तब आप सोचोगे कि यार वो पढ़ लिए होते, देख लिए होते तो ठीक रहता, ठीक है। तो आता है और ऐसे ही आएगा, नहीं तो एग्ज़ाम आए उसके बाद आप आके खुद आके मिला लेना, अगर बोल रहे हैं तो आएगा। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये देखिए, ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज का एक टाइटल होता है, जो 67वें बने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लियोन मेंडोका, ऐसे ऐसे तो नाम रहते हैं, लियोन मेंडोका। तो ये क्या है? ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, शतरंज का टाइटल जीता है, 14 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीता है। भारत के गोवा राज्य के संबंधित हैं, ये गोवा से हैं,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लियोन मेंडोका ये कौन है? गोवा के 14 वर्षीय एक बालक है। तो उसने क्या जीता है? 67वां ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता है। गणतंत्र दिवस परेड पर किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। राम मंदिर की जो झांकी इस बार की थी उसको आपको प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतले पनबिजली परियोजना चर्चा में रही किस देश से नदी पर निर्मित की जा रही है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, रतले पनबिजली परियोजना जो है किस नदी पर बन रही है? चिनाब नदी पर। अब एक किताब है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियंस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक कौन है? मोहम्मद जीशान। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियंस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक मोहम्मद जीशान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? तो किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये योजना लॉन्च हुई है, किसान कल्याण मिशन योजना। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली एयर टैक्सी मतलब आप एयर टैक्सी भी करके आप जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो। किन किन शहरों के बीच में है ये? चंडीगढ़ और हिसार के बीच में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 कई बार पूछ लेता है, तो ये 7वीं रैंक आई है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? तो जो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन है वो किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा में। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है कहाँ पे लगता है? उड़ीसा में लगता है। बूटा सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो बूटा सिंह क्या थे? एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो टोटल जो है 119 लोगों को पद्म मिला है, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ठीक है, इसमें से 100 पद्म विभूषण कितने हैं? 10 हैं। और पद्मश्री 102 हैं। और पद्म विभूषण कितने हैं? वो 7 हैं। तो ये टोटल मिला के जो है 119 लोगों को इस बार का वो दिया गया है, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। अब आपको यहाँ पे ये एक चीज़ समझनी है कि जो पद्म विभूषण है वो कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को। पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। अभी थोड़े टाइम बाद वो क्वेश्चंस भी आएंगे कि किसे किसे पद्म विभूषण मिला है और किसे पद्म भूषण मिला है। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं अभी इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन आएंगे तो अब आप कवर हो जाएगा। हाल फिलहाल इतना समझिए कुल कितने लोगों को मिला है? 119। 10 पद्म भूषण मिले हैं और 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 102 पद्मश्री मिले हैं। अब देखिए आना क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे बताएंगे। देखिए इकट्ठे करवा देते हैं चीज़ें, भले ही वो है लेकिन थोड़ा सा इससे प्रैक्टिस होती है कि हमने कुछ पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला हुआ है इस वर्ष जो है। शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है, जो प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? जापान के पूर्व पीएम थे ये। ठीक है, तो शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जितना ज़रूरी है वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक गायक हैं एसपी बालासुब्रमण्यम। ठीक है, एसपी बालासुब्रमण्यम। और एक चिकित्सक हैं डॉक्टर बेसले मोनप्पा हेगड़े। तो इन 3 लोगों को जो है, और ये शिंजो आबे हैं, इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण से नवाजा गया है। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है, किस देश में है? तो ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता जो शब्द है उसको क्या किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस साल का
2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। ये 2019 में संविधान था। संविधान को क्या बनाया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हिंदी शब्द घोषित किया गया था। भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज, वाह ब्रिज जो है कहाँ बनाया गया है? तो ये जो वाह ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा सड़क जो है वो ब्रिज बनाया गया है, वाह ब्रिज। वो कहाँ बनाया गया है? मेघालय में बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया गया है? मेघालय में बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदुला जो सिन्हा है, जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं, वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? जो मृदुला सिन्हा है गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं। तो इससे देखो 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन है? मृदुला सिन्हा है। इनको पद्म श्री से नवाजा गया है 2021 में। अब जो तरुण गोगोई हैं, इनको मरणोपरांत मिला है तरुण गोगोई को। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, डिक्टो कॉपी छप के आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो। तरुण गोगोई मरणोपरांत जो है इनको पद्म भूषण दिया गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जो इनको मरणोपरांत क्या मिला है? पद्म भूषण से नवाजा गया है। पद्म भूषण से, इतना याद रखना, ठीक है, भूषण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी अनीता, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जी समझो कि कॉपी मिलेगा जब भी आएगा तो। पी अनीता का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से नवाजा गया है? बास्केटबॉल की प्लेयर हैं पी अनीता। ठीक है, याद रखोगे आप लोग जब आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बास्केटबॉल की हैं, क्या है? पी अनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुकू घाटी जिसमें हाल ही में आग लग गई थी, कहाँ पे है? तो डायरेक्ट काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। जुकू घाटी जिसमें हाल ही में आग लगी थी, तो ये कहाँ पे? नागालैंड में है। ठीक है, चूँकि भारत में है और ये जुकू घाटी नागालैंड में पड़ती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो सेना प्रमुख थे एम करियप्पा थे, उन्हीं की याद में जन्म दिवस पे। वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है सोमा मंडल को, इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कहाँ, कौन सी है? वासुकी ट्रेन है ये, 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये। किससे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? रायपुर और भिलाई के बीच में चलाई गई है। ठीक है, तो ये भिलाई जो है वो कोरबा बिलासपुर रेलवे मंडल में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे लंबी ट्रेन चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है वासुकी, ये ट्रेन का नाम है। देश का पहला श्रम संगठन संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? केरल में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला श्रम संगठन संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? केरल में। आप देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को ऐसे जब 3-4 बार ऐसे देख लोगे, बैठे बैठे हंसते खेलते, कान में लीड लगा के गाना सुनते रहते हो, ऐसे देखते रहोगे तो वो चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। कुछ नहीं तो आपके ऑप्शन ही माइंड में रह जाते हैं कि कुछ केरल से में हुआ था। अब याद आएगा कि वासुकी अगर कहीं ऑप्शन में आएगा, ट्रेन लिखा होगा तो तुम कनेक्ट कर जाओगे। तो रटना वटना नहीं है, बस आपको चीज़ें देख लेनी है 4-5 बार, तो आप उतने में हो जाएगा कवर और आप अच्छे से अच्छा बेस्ट करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सब अच्छे ही देने की कोशिश की है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ठीक है, कर्नाटक रहा है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये जो, देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो कर्नाटक रहा। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले कि उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में किसको मिला है पहला पुरस्कार? तो हिमाचल प्रदेश को मिला है। केंद्र शासित और शहरी क्षेत्र में दिल्ली को मिला है। ठीक है, ऐसे आपको फैक्ट याद रखने हैं। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पानी पर तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध है, उस पर ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है नर्मदा नदी पे। 600 मेगावाट की ये बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विभाग ने ग्लोबल माइग्रेशन प्रोजेक्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट में बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहे हैं? तो UAE में हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह भारतीय मूल की हैं, भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, तो भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल में भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। अब पूछ लेगा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लॉन्च पैड स्कीम योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। लॉन्च पैड स्कीम योजना मध्य प्रदेश ने। विश्व के पहले इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर हैं, इनकी आप जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। हाल ही में ये चर्चा में रहे थे, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कोको कोला की बोतल को हटा दिया था। इससे क्या हुआ, कंपनी को बहुत भारी मात्रा में इसका नुकसान झेलना पड़ा था। तो इनके अब इंस्टाग्राम पे 25 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं, 30 करोड़ के आसपास भी होने वाले होंगे अब तक तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत महंगा चार्ज भी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का। खैर छोड़िए, किस देश ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की है? भारत ने। ठीक है, किस देश ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की है? भारत ने। किस किस शहरों के बीच में चलेगी ये? इंदौर और अहमदाबाद के बीच में। भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का पहला जो इंडोर स्काई पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, CISF का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? मनीष कुमार बने हैं। ये देखिए सबसे पहले इनको वैक्सीन लगी थी, हेल्थ वर्कर थे मनीष कुमार। इनको क्या मिला है? पहले वैक्सीन का, इन्होंने पहली वैक्सीन इन्हीं को लगाई गई। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? केरल राज्य ने। ठीक है, पढ़ी लिखी योजनाएं केरल से ही संबंधित होती हैं, कभी कभार फंस जाता है तो कर लेना। जो केरल है, इनके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने क्या किया है? वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को। किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? झांसी में। ठीक है, तो किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, इस पर चर्चा हो चुकी है, 85 है। और पहले नंबर पे कौन है? जापान है, पहले ही बता चुके हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने शुरू किया है? RBI ने शुरू किया है। हाल ही में, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 125वीं जयंती थी सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इसको अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, पराक्रम दिवस। और दीनदयाल की जो अभी हुई थी वो किसके थी? जो अभी थोड़ी इससे पहले हम लोगों ने उस पे क्वेश्चन पे बात की थी, तो जो एक दीनदयाल करके एक क्वेश्चन आया था, देखो यही चीज़ है। तो जो दीनदयाल उसको किस दिवस में? समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया था। और ये पराक्रम दिवस है किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ फैक्ट जो हैं याद हो जाते हैं धीरे धीरे, तो आपको समझना है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है किस दिवस में? पराक्रम दिवस के रूप में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली है? तो पंकज मित्तल ने ली है। तो पंकज मित्तल ने क्या किया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। पुस्तक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट
ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है लेकिन इसको फिर भी देख लीजिए। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हामिद अंसारी। हामिद अंसारी हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? इनटू द डार्कनेस। देखिए 51वां जो संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला? इनटू द डार्कनेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बात मैं आपको और बोलूँगा कि देखिए कोई भी चीज़ होती है थोड़ा सा आपको मेहनत करना। आप मान लो आपने 6 महीने से नहीं करंट छुआ तक नहीं है, अब आपको अगर एक घंटे में, अगर आपको 1-1.25 घंटे में अगर आपको वो पूरी मेहनत आपको क्लियर हो जा रही है, तो अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए 1 घंटा अगर आप कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि अब तो आप कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो बोरिंग भले ही लगे लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा अगर आपको करना। और इतना आपको अनुभव हो गया होगा कि मैंने कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ी नहीं है, और मैं सारे के सारे, अभी तो बजट पे बात होनी है, बहुत कुछ हो पड़ा है वीडियो में, तो हम लोग बस करते रहते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी संबंधित है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। और इस बार जो है जो 2021 में किसने जीती थी इसको? तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी को किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, पूछ लेता है कई बार। अब आप बताओ कि 24 जनवरी अपना 71वां स्थापना दिवस किस राज्य में मनाया है? तो 24 जनवरी को अपना 71वां जो है स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को मनाया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो पूछ ले भाई, उत्तर प्रदेश का पेट होने वाला है, पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950। अभी हाल ही में कब मनाया है? तो 24 जनवरी को मनाया। कौन सा मनाया? 71वां मनाया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप थोड़ा सा वो होगा भाई, पढ़ाई है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। LIC का MD प्रबंधक निदेशक किसे बनाया? सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। LIC की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1956 में। ठीक है, 1 सितंबर 1956 को। तो LIC का नया MD बनाया है सिद्धार्थ मोहंती को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कई बार पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को। 11वां था इस बार का, 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 2020-21 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत ने 2020-21 में। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, सुनीत शर्मा को किया गया है। ठीक है, ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो लद्दाख लेह में। किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया हुआ है? लद्दाख लेह में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी को मुलुग मेडल के से सम्मानित किया गया है? तो देखिए मुलुग मेडल जो है पहली बार किसी खिलाड़ी को मिला है। अजिंक्य रहाणे अपने इंडिया के क्रिकेटर हैं, दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिनको मुलुग मेडल से सम्मानित किया गया है। और इनको भारत ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसी में इनको ये मेडल प्रदान किया गया। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन सुनीत शर्मा थे, इन्होंने VK यादव का स्थान लिया है। ठीक है, और जो रेलवे बोर्ड होता है ये किसके सिफारिश पर बनता है? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर बनता है। ठीक है, रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। तो सुनीत शर्मा बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। ये उस टाइम का है, अब अगर कोई चीज़ डाटा चेंज होगा तो आने वाले वीडियो में उस चीज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनवरी फरवरी का चल रहा है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है, वैसे सुनीत शर्मा ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में किस शब्द को हटाया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो इन्होंने यंग को हटा के वन लगा दिया। यूनाइट, अपने आप को यूनाइट दिखाने के लिए यंग को हटाकर क्या लगाया है? वन लगाया है। फॉर वी आर यंग एंड फ्री था, अब इन्होंने कर दिया फॉर वी आर वन एंड फ्री, फॉर वी आर वन एंड फ्री। हाल ही में देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष किसे चुना गया है? रेशमा मरियम रॉय को। केरल की हैं, 21 साल की हैं, इनको सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। और जो देश की सबसे पहली जो युवा मेयर थी, महापौर जो है, वो किसको चुना गया था? आर्या राम राजेंद्रन को। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर देश की पहली युवा पंचायत अध्यक्ष कोई पूछता है तो रेशमा मरियम रॉय हैं, और महापौर जिसको आप लोग मेयर भी बोलते हो वो हैं आर्या राजेंद्रन। ठीक है, देश की सबसे युवा की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? असम से है। कोपली पूछ लेगा, कभी कभी जीएस में भी पूछ लेगा, बताइए कोपली जल विद्युत परियोजना किस राज्य से है? तो असम से है। तो ये किस पे? कोपली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोपली, तो इसी पे एक जल परियोजना। अब देखिए 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पूछ ले कोपली जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है और असम में है, और असम में ही इसको इसी के नाम से परियोजना भी है, जो कि हाल फिलहाल चर्चा में रही थी। पीएम मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन उद्घाटन प्रस्तावित है, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 450 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने इसको उद्घाटन किया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ठीक है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। ठीक है, नैन्सी पेलोसी को क्या चुना गया है? अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर। ठीक है, प्रतिनिधि 2 होती हैं, एक प्रतिनिधि और एक उसकी जो प्रतिनिधि सभा है उसमें मतलब जो स्पीकर है वो नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? देखिए, पहले अपने टोटल हाई कोर्ट 24 होते थे, अब 25 हो गए हैं, क्योंकि तेलंगाना में हाई कोर्ट हो गया। अब इसको क्या है, हेमा कोहली को क्या बनाया गया? न्यायाधीश बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस बार के जो अपना प्रवासी भारतीय दिवस मना था उसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और आत्मनिर्भर शब्द रटे रखे ना, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने इसको हिंदी शब्द भी घोषित किया है। और मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। द ग्रैंड इथोपियन रेनेसां बांध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रैंड इथोपियन रेनेसां बांध किन 2 देशों के बीच है? इथोपिया और ये किन 2 देशों के बीच है? मिस्र और सूडान के बीच में है। ठीक है, द ग्रैंड इथोपियन रेनेसां बांध किन 2 देशों के बीच में? मिस्र और सूडान के बीच में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2021 में पीएम मोदी ने कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत के प्रथम चरण में कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? लगभग 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले मनीष कुमार थे जिनको वैक्सीन मिली। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो कोविशील्ड वैक्सीन यूज़ हो रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया है। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। ठीक है, ये मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया है? मतलब अब नगर निगम थैला बैंक बनाया, आप थैला लेके नहीं जाओगे, अब बैंक खुली है, सीधा वहाँ से थैला लो। लखनऊ नगर निगम ने। ठीक है, पॉलीथीन को बैन करने के लिए या पॉलीथीन का कम यूज़ करने के लिए। अब देखिए, जो भोगी पर्व शुरू हुआ है वो किस पर्व का हिस्सा है? तो देखिए, जो भोगी पर्व होता है, ये क्वेश्चन देखिए, भोगी पर्व वो पोंगल जो होता है, पोंगल एक जो पर्व है वो तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है।
तो इसको जो है इसी का एक दूसरा हिस्सा है भोगी पर्व। तो ये बहुत चर्चा में रहा था, ये पूछ लेता है। तो ये 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। भोगी पर्व किस पर्व से संबंधित है? तो पोंगल है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? तो सोफी डिवाइना ने न्यूजीलैंड की 36 बॉल में इसने शतक लगाया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया? सोफी डिवाइन ने। हाल ही में किस मंदिर में मकरविल्लकू उत्सव की शुरुआत हुई है? तो मकरविल्लकू जो उत्सव है वो मतलब ये क्या होता है, एक अलग तरीके की रोशनी, एक चमक की उसमें वो किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। ये सबरी वाला मंदिर जो केरल में है वहीं पे इसकी शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। हाल ही में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। यह पत्रिका किसने शुरू की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका है 125वीं वर्षगांठ मन रही है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की हुई थी। ठीक है। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जो सकल घरेलू उत्पाद में कितने % वृद्धि दर रहने का अनुमान है? तो 11%। ठीक है। चालू वित्त वर्ष में 7.7% है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये कॉर्नवॉल ब्रिटेन में होगा। G7 सम्मेलन कहाँ होगा 2021 का? कॉर्नवॉल ब्रिटेन में। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो विश्वजीत चटर्जी को। ठीक है। विश्वजीत चटर्जी को। आई एम नॉट ए मसीहा किसका ऑटोबायोग्राफी है? सोनू सूद की है ये आई एम नॉट ए मसीहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोनू सूद ने बहुत काम किया है, इस टाइम बहुत हाईलाइट रहे, चर्चा में रहे, तो इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट मसीहा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सोनू सूद की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नाजत समीम खान को। नाजत समीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। DRDO ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी है? रक्षिता। एक मोटर बाइक सौंपी है जिसमें एम्बुलेंस, वो मोटर बाइक ही पूरी एम्बुलेंस है, तो CRPF को छोड़ी गई इमरजेंसी में काम आने के लिए, जिससे मरीज को जल्द से अस्पताल पहुंचा के बचाया जा सके। उसका नाम है वो है रक्षिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी है वो कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला बुका और राष्ट्रपति बाइडेन। वित्त मंत्री जेनेट येलेन थे, प्रथम महिला थी जेनेट येलेन। ठीक है। ब्रिटेन की महारानी जो हैं ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो लुइस हैमिल्टन को। ठीक है। लुइस हैमिल्टन को, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, उसको नाइटहुड की उपाधि दी है। किस देश ने टेम्पोन टैक्स मासिक धर्म उत्पाद को ख़त्म कर दिया? ये टेम्पोन टैक्स जो होता है, जो ये महिलाओं से संबंधित है, जो उनका मासिक धर्म जो चीज़ होती है उन पे, जैसे सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं, उन पे जो टैक्स हटा दिया है एक तरीके से। तो ऐसा जो उसी को टेम्पोन टैक्स बोलते हैं। तो ये ब्रिटेन जो है वो पहला देश बन गया है ऐसा जिसने टैक्स हटा दिया है। किस राज्य ने थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है? तो थाई पुसम जो त्यौहार है वो तमिलनाडु के भगवान मुरुगन का जो एक मंदिर है, ये थाई पुसम त्यौहार, तो वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, थाई पुसम जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये जो थाई पुसम है किसके याद में होता है? मुरुगन भगवान के लिए मनाया जाता है। हाल ही में सऊदी अरब में किस देश के साथ ज़मीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने का घोषणा की है? कतर के साथ। कतर बहुत मतलब कहीं से भी इसके लिए चारा नहीं था, क्योंकि तो अब जो है सऊदी अरब ने इसके लिए खोल दिया है, नहीं तो कतर बुरी तरह फंसा हुआ था। हाल ही में NDRF है कि पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? महिला टीम। देखिए NDRF की अब महिला टीम भी बन गई है। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में इसकी एक टीम को वहाँ पे तैनात कर दिया गया। NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है। हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया है? कजाकिस्तान ने मौत की सज़ा को क्या कर दिया है?
अब क्षमा कर दिया उसको, मतलब मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया। राजधानी कजाकिस्तान नूर सुल्तान। अब देखिए हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है क्लेयर पोलोशाक। ठीक है, क्लेयर पोलोशाक, इन्होंने पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग की है, 4th एम्पायर के तौर पे इन्होंने अपना किरदार निभाया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और भी देखते चलिए। हाल ही में कौन टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हुए हैं, नियुक्त किया गया है? तो मार्क लिस्टोसला को। ठीक है, ये इसको कौन बनाएगा? टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एमडी बने हैं सीईओ मार्क लिस्टोसला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको देख लीजिए आप। एक लखवाड़ा परियोजना है, इसमें थोड़ा सा कट गया है, लखवाड़ा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लखवाड़ा। तो लखवाड़ा परियोजना है, हाल ही में चर्चा में रही थी। वो कहाँ बन रही है? उत्तराखंड के देहरादून में, यमुना नदी पर बनी है लखवाड़ा परियोजना। 204 मीटर ऊंची है, 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। देखिए कलवेली आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है, कलवेली को पक्षी अभयारण्य में बनाने की घोषणा हुई है। यह जो वेटलैंड है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो जो वेटलैंड होते हैं उसको पक्षी अभयारण्य में बदल रहे हैं। कलवेली को, कलवेली जो है वो कहाँ पे है? कलवेली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? उपेंद्र का स्थान लिया, उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है। अजय माथुर को इसका महानिदेशक बनाया गया है, उपेंद्र का स्थान लिया है। पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? डेनमार्क ने जीता। पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब डेनमार्क ने जीता, इजिप्ट में हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था उसकी थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन एंड स्टैटिक्स। तो ये क्या है? ये मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी, फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। इतना भी याद रखोगे काम हो जाएगा। हाल ही में मांडू उत्सव का आयोजन हुआ, किस राज्य में हुआ है? मांडू उत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखिए वीडियो भले ही थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा लेकिन चीज़ें सब कवर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे, नोट कर लोगे, 2-4 बार देख लोगे, हो जाएगा काम। ठीक है, देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? केरल में हो रहा है। देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन केरल में। फेमना मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी तेलंगाना की है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? जोधपुर में आयोजित हुआ है ये, भारत और फ्रांस के बीच में। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये पूछ सकता है। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? गुजरात राज्य ने। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जनवरी 2021 में सेंसेक्स किस ऐतिहासिक बिंदु अंक को पार करने में सफल रहा? तो ये 50,000 को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 50,000 को पार करने में सफल रहा। ये सबसे ऐतिहासिक घटना है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। तो देश की पहली भूतापी परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? देश की पहली भूतापी परियोजना कहाँ पे है? लद्दाख के पोगा गांव में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। भारत में किस शहर को हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो
बाद को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 2020 में, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हैदराबाद। हाल ही में सरल आजीविका मेले का आयोजन कहाँ हुआ? नोएडा में हुआ। सरल आजीविका मेला कहाँ लगा? नोएडा में। इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रागी बने हैं। देखिए इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मारियो द्रागी। इन्होंने जो है किनका स्थान लिया है? गोसेपे कोंटे का स्थान लिया है, ठीक है, गोसेपे कोंटे का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसको सही करें, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ठीक है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मना, थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसने लिखी है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रियंका चोपड़ा की ये बुक्स आई है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा ने अपना बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक के सफ़र का इसमें सब जिक्र किया है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर बुक है प्रियंका चोपड़ा की, बहुत ही फेमस बुक है। चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप है वो भारत में 2023 में होने का मतलब इसकी मेज़बानी करेगा। 2023 में भारत में होगा पुरुष हॉकी विश्व, इसीलिए अभी से भारत के मतलब जगह जगह स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा भारत का जो अब तक का सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी बनना है, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, वो राउरकेला उड़ीसा में बनने जा रहा है, ठीक है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राज्य भी और जगह का नाम भी, ठीक है। WTO का महानिदेशक नगोजी ओकोंजा-इवेला, ये हम लोग बात हो चुकी है इस पर। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने माँ योजना शुरू किया है, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में के किफ़ायती मूल्य पर भोजन दिया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना का शुरुआत किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो बच्चे सिविल, मेडिकल या IIT या नीट की तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सामा लुकांडे। तो सामा लुकांडे को कौन बनाया गया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है सामा लुकांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 तो A.K. राजन ने लिखा है। ये पूर्व जो हैं मद्रास हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं A.K. राजन, इन्होंने एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 पुस्तक लिखी है, A.K. राजन। देखो आपको कुछ भी हो, टिक वही पाएगा, कर वही पाएगा जो कुछ सोचे रहता है, बाकी तो सब होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? देखिए मिशन चंद्रयान 3 जो है अभी लॉन्च किया है, मतलब कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसकी घोषणा अभी हुई है, ये 2023 में लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च किया जाएगा। तो अब आपको समझनी है, जब चंद्रयान 3 की बात हो रही है तो चंद्रयान 1 और 2 तो लॉन्च हो ही चुके हैं। तो ये कब थोड़ा सा ये फैक्ट भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 में, और चंद्रयान 2 हुआ था 22 जुलाई 2019 में, ठीक है। जो चंद्रयान 1 जो था वो किस रॉकेट से भेजा गया था? तो ये PSLV XL-C11 से, PSLV XL-C11 से, और ये GSLV MK3। आपको यकीन हो ना हो, मैंने UP-SSC के एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, और ये फिर भी आएगा किसी न किसी में। हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये जो गहन मिशन इंद्रधनुष है ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। मिशन इंद्रधनुष जो है ये बच्चों के 7 तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनके वैक्सीन के से संबंधित है। जो शिशु होते हैं उनकी वैक्सीन टीकाकरण से संबंधित है। तो ये 7 जो हैं वो जो बीमारियां हैं उनका टीका है, टीकाकरण से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया है हर्षवर्धन ने, ये हेल्थ मिनिस्टर थे।
गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किसने किया है? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान मतलब आप सब लोग इलेक्ट्रिक हो जाओ, हर तरीके की जो बाइक्स वगैरह आ रही हैं, ई रिक्शा आ रहे हैं, तो प्रदूषण थोड़ा कम होगा, तो इन्होंने अभियान लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। हाल ही में भारत एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो भारत एनर्जी आउटलुक जो है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। IEA की जो स्थापना है वो 1974 में हुई थी। भारत इसका जो है 2017 में सदस्य बना था। भारत अभी जो है एनर्जी के उसमें 4th नंबर पे आता है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास नाम का एक अभ्यास हुआ है, तो किन किन देशों के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास भी पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है। ये काबुल में पानी पीने के पानी के लिए जो है भारत इसमें सहयोग करेगा, ये आपका बनेगा वहाँ पे। इससे पहले भी एक डैम बन चुका है भारत और अफगानिस्तान के सहयोग से, सलमा बांध भी उसको जाना जाता है। किस राज्य ने वृक्ष के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है? उत्तराखंड, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जितनी भी आर्द्र भूमि हैं, जो वेटलैंड्स हैं, इनका जो संरक्षण के लिए प्रबंधन केंद्र एक स्थापित किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में, ठीक है। तो टोटल 42 वेटलैंड्स को संरक्षण देगा ये। और एक क्वेश्चन ये भी जान लेते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है? वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। हाल ही में किस राज्य ने गौ हत्या विरोधी विधेयक पारित किया है? तो कर्नाटक ने किया है। 31वां जिला जो है, इसमें कर्नाटक से कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं कि जो एक नया जिला बना है कर्नाटक का, 31वां जिला बना है विजयनगर, ठीक है। और एक चीज़ और, एक यहाँ से हाल फिलहाल ही में जो घटना हुई है कि एक जनजाति है कुरवा समुदाय, ठीक है। कुरवा समुदाय, एक इसका संबंध कहाँ से? कर्नाटक से। इन्होंने मतलब काफ़ी प्रदर्शन वगैरह किया था, तो ये भी इसको इसी के साथ याद कर लो। तो 3 फैक्ट हो गए कर्नाटक से, देखो तुरंत एक ही क्वेश्चन में। गौ हत्या विरोधी विधेयक कहाँ पारित हुआ है? कर्नाटक सरकार ने पारित किया है। इसका 31वां जिला, मतलब टोटल 31 जिले हैं, अभी हाल ही में विजयनगर बना है इसका जिला। और कुरवा समुदाय जो हाल ही में चर्चा में रहा था, किस राज्य से है? कर्नाटक से है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म किस राज्य में मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में मिले हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से एक रिलेटेड फैक्ट अभी जान लीजिए कि डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भी यहाँ पे बनने वाला है। ये हाल ही में मतलब इसकी घोषणा हुई है कि जो है यहाँ पे एक डकैतों से आधारित भी एक संग्रहालय भी बनेगा, जो मतलब जिसमें डकैतों की जो भी इन्होंने हिंसा की है, जो भी इन्होंने अपराध किए, उनके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट्री वगैरह रखा जाएगा, जिससे लोगों में पुलिस ने जो काम किया है उसके प्रति भी जागरूकता हो। किरण बेदी को हटाकर जो पांडिचेरी का जो उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? तमिलसई सुंदरराजन को, ठीक है। तेलंगाना के राज्यपाल जो रहे हैं उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया है। किस राज्य ने मुफ्त उपहार दूध पहल लॉन्च की है? तो ये मुफ्त उपहार दूध लॉन्च किया है सिक्किम ने, ठीक है। मतलब अब दूध खरीदने के लिए आपको सिक्के नहीं देने पड़ेंगे, मतलब सिक्किम से, ठीक है। 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये क्वेश्चन आपको समझना है। 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म नॉमैडलैंड्स को मिला है, नॉमैडलैंड्स को मिला है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है, आप थोड़ा सा डीपली भी पढ़ोगे तो अच्छा है, लेकिन इतना जान लो, इतना भी कुछ फैक्ट जरूरी पूछ लेता है पेट के लिए, तो इतने में काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो बजट है वो लगभग 5,50,270.78 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको प्रस्तुत किया है। सीधा पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो नहीं पता रहता है तो दिक्कत होगी। सुरेश खन्ना ने इसको प्रस्तुत किया है और इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर महाराजा सुहेल देव का स्मारक और चितौरा झील का शिलान्यास किया है? देखिए, महाराजा सुहेल देव के बारे में मतलब ये बहराइच उत्तर प्रदेश में एक इनके लिए एक बन रहा है पार्क टाइप का। तो अब यहाँ पे आपको ये सुहेल देव के बारे में थोड़ा जान लेना है कि सुहेल देव का इतिहास में नाम कम मिलता है, लेकिन
बताया जाता है कि जो अमीर खुसरो की बुक है उसमें इनका जिक्र है कि गजनवी के सेनापति जो थे सलार मसूद गाजी, जब ये बहराइच पे इन्होंने आक्रमण किया था तो इन्होंने सोहेल देव ने उसको मार गिराया था, उसको पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वीर भी होते हैं जो छिपे रह जाते हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए बहराइच उत्तर प्रदेश की बात है तो इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम चर्चा में रहा, स्थित अहमदाबाद के गुजरात में है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, पहले इसके नाम मोटेरा स्टेडियम था, सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया, फिर बाद में जिस दिन इसको मतलब इनोवेशन के बाद उद्घाटन किया गया तो इसका नाम बदल के अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। लगभग इसमें 1.32 लाख, लगभग 1,32,000 लोग इसमें क्षमता है बैठने की। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन की मूवी है ये। तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को चीन नेशनल आर्मी ने भारत में अपने परिवार के लिए शरण मांगी है? म्यांमार। तो देखिए म्यांमार में तख्ता पलट की कोशिश हुई है, यहाँ पे जो सरकार जीती है उसके खिलाफ ये मतलब हुआ कि वो मतलब उसने चीट करके जीता है बेईमानी से, तो उसके ऊपर जनता सारी मतलब उसका प्रदर्शन कर रही है, तो वहाँ पे आर्मी जो है विपक्षी पार्टी की तरफ है, तो मतलब वहाँ पे कुल मिला के राजनीतिक अस्थिरता है। तो ऐसा एक भारत में मतलब शरण मांगी है कि हमारे जो फैमिलीज हैं उनको आप सुरक्षित रख लीजिए, म्यांमार में ऐसा हुआ है। तो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, मतलब भारत के साथ फ्री ट्रेड करेगा, वो है मॉरिशस। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हुनर हाट, देखिए हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का आयोजन। उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया जो कि पेट्रोल मंत्री थे उस टाइम। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता का पद संभाला था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, गुलाम नबी का स्थान लिया था। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया किसने? नितिन गडकरी ने। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के पहले प्रदूषण रहित रेल बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक, मतलब पूरे 2030 तक भारत को प्रदूषण मुक्त रेल प्रदान की जाएगी, लगभग लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक आरोप के बाद लोगो बदल लिया? मंत्रा ने। देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। अब थोड़ा बजट पे बात कर लेते हैं, ये लास्ट होगा मुझे लग रहा। अब बजट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा बजट जो है, बजट पे बात करेंगे 2021-22 पे, और फिर इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो बजट जो है हमारा, इस बार का जो बजट है वो कितने का है, किसने पेश किया है? हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है इसको। आप समझते चलिए, 34.8 लाख, कुछ फैक्ट ही जानेंगे हम यहाँ पे, उतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 34.8 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है, 34.8 लाख करोड़ का बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है हमारे वित्त मंत्री। इतिहास का पहला पेपरलेस बजट है ये, क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है, पहली बार पेपरलेस बजट हुआ था। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा इसमें कितना हुआ है वो चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं इसको फैक्ट ऐसे ही आपको करवा रहा हूँ वन लाइनर के तरीके से। राजकोषीय घाटा जो है 6.8% है। ठीक है, 6.8% है, आपको इतना ही याद रखना है। और 2020 की बात करने की जाए तो आप इतना ही हाल फिलहाल याद रखो, काम हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न पालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हम बजट से इनकम और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो भारत को जो मतलब हमारे देश को जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो कहाँ से होती है? तो 36% हमारा जो है इनकम हमारी बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ पे होती है। मतलब भारत को जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो कर्ज से आता है, मतलब भारत कर्ज जो सबसे ज़्यादा इनकम है वो कहाँ से? कर्ज के द्वारा आती है। ठीक है, फिर 15% जीएसटी होता है, 13% कॉरपोरेट में आ जाता है टैक्स, 14% इनकम टैक्स होता है। ये इसलिए मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पे रखे हैं, ये पूछ लेता है कि बताइए कॉरपोरेट जगत से कितना आता है, तो 13% पैसा आता है। और 36% एक बड़ा हिस्सा किससे आता है? विदेशों से कर्ज लेता है।
नेक्स्ट देखिए, जो हमारे खर्चेज हैं वो 20% जो है, वो 20% जो है वो हमारा किस में जाता है भाई? इतना जब कर्जा लोगे तो जो खर्च होगा वो भी बड़ा ही होगा। तो जो हमारा 20% हिस्सा है वो खर्च होता है ब्याज अदाई पे, ब्याज हम दे देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। 16% जो है हम स्टेट के साथ शेयर कर देते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो टैक्सेस होते हैं वो शेयर करते हैं। और लगभग 13% सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में जाता है, 5% पेंशन में जाता है, 8% डिफेंस में जाता है। ठीक है, हैं मतलब और भी हैं लेकिन मैंने सब नहीं लिखे हैं, बस कुछ ही लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए रेल बजट जो है इस बार का 1.13 लाख करोड़ था, 1.13 लाख करोड़ था रेल बजट, ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, स्वास्थ्य बजट लगभग 2.23 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, 2020 में 94,000 करोड़ का स्वास्थ्य बजट था, लेकिन इस बार कितने का हो गया? बहुत बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हेल्थ सेक्टर में काम करना ज़रूरी था। तो 2.23 लाख करोड़ रुपए इस बार का क्या है? स्वास्थ्य बजट है। ठीक, 2.23 लाख करोड़। अब 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे इसमें। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और 2 मोबाइल अस्पताल भी शुरू किए जाएंगे हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं। अब कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हम वन लाइनर भी देख लेते हैं। 2020-21 का जो केंद्रीय बजट है वो किसने प्रस्तुत किया है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट है? तो 34.8 लाख करोड़ का है। 2021-22 में स्वास्थ्य बजट कितने का है? 2.23 लाख करोड़ का है। 2021 के लिए केंद्र सरकार ने कितने परसेंट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 14.4% का लक्ष्य रखा है। 64,180 करोड़ की हेल्थ स्कीम है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इस पर 64,180 करोड़ की इस पे पैसा आवंटन हुआ है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पे। 2020-21 के अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 9.5%। अनुमानित जो राजकोषीय घाटा होगा वो 9.5% का 2020-21 में था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, ये 20-21 का डाटा मैंने इसमें लिख दिया है। और इस बार का कितना है वो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी और आएगा तो फिर बता दिया जाएगा। 2021-22 में बजट में जीएसटी से कितनी % आय होती है? अभी बात किए थे जीएसटी 15%, तो 15% है जीएसटी। ठीक है, और जो भारत सरकार का सर्वाधिक खर्च किस में होता है? तो ब्याज अदाई भी होता है, कर्ज लेता 20% लगभग ब्याज जाता है, 36% कर्ज लेता है। 2021-22 में रेल बजट 1.18 लाख करोड़, ये 21-22 में है। ठीक है, अब देखिए बजट एक लेख पत्र है, कैसा है? सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है, सरकार की राजकोषीय नीति का 64,180 करोड़ किस में गया है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। स्क्रैपिंग नीति के तहत 20 वर्ष तक निजी, देखिए ये बजट की कुछ प्रमुख बातें हैं। एक स्क्रैपिंग नीति लाई गई है, जिसमें मतलब ऑटो सेक्टर में क्या काम हुआ है कि अगर कोई किसी का निजी वाहन है तो वो 20 वर्ष तक, और किसी का कॉमर्शियल वाहन है तो 15 वर्ष तक यूज़ कर सकता है सड़कों पे, काम मतलब उसको सड़कों पे उतारा जा सकता है, इसके बाद नहीं। ठीक है, 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। अब एजुकेशन सेक्टर की कुछ काम है, 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्षों के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। 14 इसमें मतलब 1,41,678 करोड़ रुपया भी इसमें दिया गया है। 14,16,78 करोड़ रुपए भी इसमें दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो मित्र योजना है वो एक मित्रा योजना भी हुई है। 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। मित्रा योजना 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, मित्रा का जो फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। रक्षा बजट जो है 3.4 लाख करोड़ का है। शिक्षा बजट 93,224 करोड़ रखा गया है। 75, अब टैक्स में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 75 साल के अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी मतलब इनकम जो है मोस्टली पेंशन या ब्याज से आती है,
ऐसे लोगों को इनकम टैक्स से छूट दे दी गई है। ठीक है, वित्त मंत्री ने, अच्छा एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए जल्दी से। वित्त मंत्री ने समुद्री शैवालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तो समुद्री शैवाल जो पार्क है वो समुद्री शैवाल की खेती के लिए है, मतलब जो समुद्र में होता है ये शैवाल, तो उसके बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे, तमिलनाडु याद रखना है। ठीक है, बजट में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ घर कवर करने के लिए इसे 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा, 2.87 लाख का। अब देखिए कोविड-19 टीका के लिए अग्रिम धनराशि कितनी आवंटित हुई है, 35,000 करोड़। केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। सीतारमण ने किस राज्य को एक नई गैस पाइपलाइन दी है, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर से जितने फैक्ट आए वो जरूर उस पर ध्यान देना। ठीक है, 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी 9.5%। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, लेह में। अनिवासी जो एनआरआई हैं उनके दोहरे कराधान यानी डबल टैक्सेशन नहीं देना होगा, और टैक्स लिमिट जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं। कितने टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, 7, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कुछ बजट के आपके क्या थे, फैक्ट थे। अब ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। नासा का जो कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया है, तो भव्य लाल को नासा का भारतीय मूल के हैं, इनको क्या बनाया गया है, नासा का, देखो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नासा का कार्यकारी प्रमुख की बात हो रही है, भव्य लाल है, चूँकि ये भारतीय मूल के भी हैं तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार पीएम मोदी। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो ये जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र है। हाल ही में उत्तराखंड में किस नदी में बाढ़ के कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया, धौली गंगा में हुआ था। ठीक है, धौली गंगा बाढ़ आई थी उस नदी में, तो वहाँ पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है, हजारीबाग जिला में। ठीक है, तो पीएम मोदी ने पट्टचित्र चित्रकला को बढ़ावा देने की बात कही है, किस राज्य से संबंधित। देखिए पट्टचित्र जो चित्रकला होती है ये बहुत ही अच्छी फेमस चित्रकला है उड़ीसा की, तो याद रखना है, जीएस में भी पूछ सकता है। मंगल मिशन होप ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, या किस देश के द्वारा भेजा गया है, यूएई के द्वारा। चर्चा में रही हेलेना, हेलेना क्या है, ये हेलेना एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि हेलीकॉप्टर से सीधा दागा जाएगा और मतलब जो है किसी भी ये टैंक को ख़त्म करने का साहस रखती है। 20 फरवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस किसने मनाया है, तो 20 फरवरी को अपना जो राज्य स्थापना दिवस है वो अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। और 24 जनवरी को किसने मनाया था, उत्तर प्रदेश ने। आईसीसी ने किसे क्रिकेटर को फरवरी माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, रविचंद्रन अश्विनी को, और जनवरी में ऋषभ पंत थे। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। देखिए कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। किस शहर को साइंस सिटी में बदलने हेतु प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है, देहरादून उत्तराखंड को। ठीक है, तो देहरादून उत्तराखंड को क्या कर दिया गया है, साइंस सिटी में बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये देख लीजिए बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया था तो उसके फैक्ट देख लीजिए। 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया खिलाड़ी हैं। महिला एकल नाओमी ओसाका ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने ये 9वीं बार जीता है। ठीक है, और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये पहला ओपन होता है। तो हार्ड कोर्ट पे कौन कौन से खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। कुछ फैक्ट हैं आपको याद होने जरूरी हैं। 2021 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी,
4 फरवरी को मनाया जाता है। आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, ये क्या है? विश्व कैंसर दिवस की थीम थी, आई एम एंड आई विल। ठीक है। 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो जो मनिका बत्रा हैं उन्होंने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता है मनिका बत्रा ने। 2020 में इन्हीं मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है याद करना। युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A भारतीय सेना में शामिल किया गया, किसके द्वारा बना है? ये DRDO के द्वारा बना है। तो ये था आज का हमारा जनवरी और फरवरी का पूरा करंट अफेयर। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया जनवरी फरवरी का पूरा करंट अफेयर। देखिए भले ही चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो गई हों, लेकिन आपको सोचो आपने 6 महीने से ना पढ़ा हो और आपका 1-1.5 घंटे में अगर आपको सारे फैक्ट मिल जाते हैं, 2-4 बार देख लो, हो जाएगा उतने में काम। अब आने वाली वीडियो में मैं मार्च अप्रैल का करवा दूंगा, ऐसे ही एक वीडियो में आपका 1 घंटे में लगभग 1-1 घंटे में हो जाएगा सारा का सारा, तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देने की कोशिश की है। भाई आप लोग बस इतना करो, इतनी मेहनत की है, करते रहते हैं कभी कभी, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल लाइक कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सारे वीडियो आपको करंट के दे दूंगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम के में आपके हो सकता है डिक्टो कॉपी क्वेश्चन फंसेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।